तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मेडेजी बुक का क्लास नंबर 33। तो इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 32 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों यूलोजी। तो यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा, वो भी मृत्युपरांत। तो यू जो शब्द है दोस्तों, यह यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और लोजी जो शब्द है दोस्तों, यह लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके बारे में कुछ अच्छा कहना या अच्छा बताना, उसी को बोलते हैं इलोजी। इलोजी का मतलब होता है प्रशंसा करना या बड़ाई करना या गुणगान करना, और वो भी मृत्युपरांत के बाद यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों यूलोजिस्टिक। तो यू जो शब्द है दोस्तों, यह यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और लोज जो शब्द है दोस्तों, यह लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन करना या बताना। और आईएसटी जो शब्द है दोस्तों, यह आईएसटी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि दोस्तों मरने के बाद अगर जो उस व्यक्ति का प्रशंसा किया जाता है या बड़ाई किया जाता है या गुणगान किया जाता है तो उसी को कहते हैं यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक व्यक्ति, यानी कि प्रशंसा करने के योग्य व्यक्ति। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों यूलोगाइज। यू जो शब्द है दोस्तों, यह यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और लोजी जो शब्द है दोस्तों, यह लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन करना या बताना। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है या बहुत बड़ाई की जाती है या बहुत प्रशंसा किया जाता है तो उसी को बोलते हैं यूलोगाइज। यूलोगाइज का मतलब होता है उस व्यक्ति की प्रशंसा करना। अगला है दोस्तों यूथेंसिया। तो यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यू जो शब्द है दोस्तों, यह यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और थेंसिया जो शब्द है दोस्तों, यह थाइनाटोस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि डेथ यानी कि मृत्यु। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और अपने मन से मृत्यु को अच्छा समझने लगता है तो उसी को बोलते हैं यूथेंसिया। यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अगला है दोस्तों प्लैटिट्यूड। तो प्लैटिट्यूड का मतलब होता है तुच्छ बात। प्लैटी जो शब्द है दोस्तों, यह प्लैटिस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ब्रॉड यानी कि बढ़ा चढ़ा कर यानी कि चौड़ा। और टीडी जो है यह होता है सफिक्स, यानी कि छोटी से छोटी बात को या साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने को ही बोलते हैं प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का मतलब होता है तुच्छ बात या साधारण बात। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों प्लैटिट्यूडनेस। तो प्लैटी जो शब्द है दोस्तों, यह प्लैटिस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ब्रॉड यानी कि बढ़ा चढ़ाकर या चौड़ा। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों, यह ओयूएस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि वह व्यक्ति जिसके चरित्र में साधारण सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत पाई जाती हो या गुण पाए जाते हों तो उसी को बोलते हैं प्लैटिट्यूडनेस। प्लैटिट्यूडनेस का मतलब होता है तुच्छ बात को या साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला। अगला है दोस्तों ओडीनी। तो ओडीनी का मतलब होता है दोस्तों नीरस या दर्दनाशक। ओडीन जो शब्द है दोस्तों, यह ओडीन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि पेन यानी कि दर्द, यानी कि जिससे दर्द का नाश होता हो तो उसी को बोलते हैं ओडीनी। ओडीनी का मतलब होता है नीरस या दर्दनाशक। अगला है दोस्तों ल्यूनीन। तो ल्यू जो शब्द है दोस्तों, यह ल्यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि लायन यानी कि शेर। और आयनी जो शब्द है दोस्तों, यह आयनई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सिमिलर, यानी कि उसके समान या उसके जैसा। यानी कि जो देखने में शेर जैसा लगता हो तो उसी को बोलते हैं ल्यूनीन। ल्यूनीन का मतलब होता है दोस्तों शेर जैसा। अगला है दोस्तों फिलाइन। तो फील जो शब्द है दोस्तों, यह फिलिस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि कैट यानी कि बिल्ली। और आयनी जो शब्द है दोस्तों, यह
आईएनई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिमिलियर यानी कि उसके समान या उसके जैसा, यानी कि जिसका गुण बिल्ली के समान या बिल्ली जैसा देखने में लगता हो तो उसी को बोलते हैं फिलाइन। फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली जैसा। अगला है दोस्तों पोर्किन। तो पोर्क जो शब्द है दोस्तों यह पोर्कस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पिग यानी कि सुअर। और आईएनई जो शब्द है दोस्तों यह आईएनई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिमिलर यानी कि सुअर के समान या सुअर जैसा जिसमें गुण पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं पोर्किन। और पोर्किन का मतलब होता है दोस्तों सुअर जैसा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों ल्यूनीन। तो ल्यू जो शब्द है दोस्तों यह ल्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लायन यानी कि शेर। और आईएनई जो शब्द है दोस्तों यह आईएनई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिमिलर यानी कि समान, यानी कि शेर के समान या शेर जैसा जिसके अंदर गुण पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं ल्यूनाइन। ल्यूनाइन का मतलब होता है सिंह जैसा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। लाइन लाइक का मतलब होता है सिंह जैसा या शेर जैसा। अगला है दोस्तों फिलाइन। तो फिल जो शब्द है दोस्तों यह फिलिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि कैट यानी कि बिल्ली। और आईएनई जो शब्द है दोस्तों यह आईएनई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सिमिलर यानी कि समान, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर बिल्ली जैसा या बिल्ली के समान गुण पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं फिलाइन। फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली जैसा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। कैटलाइक का मतलब होता है दोस्तों कि बिल्ली के समान या बिल्ली जैसा। अगला है दोस्तों यूलोजिस्टिक। तो यू जो शब्द है दोस्तों यह यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और लोज जो शब्द है दोस्तों यह लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन करना या बताना। और आईएसटी जो शब्द है दोस्तों यह आईएसटी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा की जाती है या बड़ाई की जाती है या उसके बारे में अच्छे अच्छे गुणगान किए जाते हैं तो उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक व्यक्ति, यानी कि प्रशंसा करने योग्य व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। हाईली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। और प्रेजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि प्रशंसा करना, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रशंसा करने के लायक हो तो उसी को बोलते हैं यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक व्यक्ति। अगला है दोस्तों प्लेटिट्यूड। तो प्लेटी जो शब्द है दोस्तों यह प्लेटिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रॉड यानी कि चौड़ा या बहुत ज्यादा से ज्यादा। और टीयूडी जो शब्द है दोस्तों यह होता है सफिक्स, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो छोटी मोटी बातों को या साधारण सी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहता हो तो उसी को बोलते हैं प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है तुच्छ बात या साधारण सी बात। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ट्राइट का मतलब होता है कि घिसा पिटा। और रिमार्क का मतलब होता है कि चिन्ह, यानी कि घिसी पिटी चिन्ह को, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि घिसी पिटी बातों को या छोटी सी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो कहता है तो उसी को बोलते हैं प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है तुच्छ बात या साधारण बात। अगला है दोस्तों यूथेंसिया। यू जो शब्द है दोस्तों यह यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और थेंसिया जो शब्द है दोस्तों यह थाइनाटोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि डेथ यानी कि मृत्यु, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो अपनी गंभीर बीमारी से या गंभीर हालात से व्याकुल होकर मृत्यु को अच्छा समझने लगता है तो उसी को बोलते हैं यूथेंसिया। यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। पेनलेस का मतलब होता है कि दर्द रहित, यानी कि बिना दर्द के। और डेथ का मतलब होता है दोस्तों की मृत्यु, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो बिना दर्द सहे मरना चाहता हो तो उसी को बोलते हैं यूथेंसिया। यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।